हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हैं। और जावा स्क्रिप्ट के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम कोई नंबर या फिर कोई स्ट्रिंग को ये चेक कर सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब रहा सवाल कि आप सबको अगर पैलिंड्रोम के बारे में नहीं मालूम है तो मैं बता दूं। अगर कोई नंबर मैं लिखता हूँ 1 2 3, अब इस नंबर को आप रिवर्स कर दीजिए तो भी आएगा 1 2 3। दैट मीन्स इट इज ए पैलिंड्रोम नंबर। उसी प्रकार से अगर कोई मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ जैसे MADAM, और इसको अगर मैं रिवर्स करके लिखता हूँ तब भी ये आएगा MADAM, मतलब कि ये स्ट्रिंग जो है ये भी है आपका पैलिंड्रोम। तो देखिए, जब मैं यहाँ पे चेक में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को पैलिंड्रोम देखने को मिलेगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसा स्ट्रिंग लेता हूँ, जैसे मैं अपना नाम ही ले लेता हूँ सचिन। तो सचिन को अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो मेरे को सचिन नहीं मिलेगा। तो इस कारणवश अगर मैं अभी चेक करूँगा तो देखिए क्या मिल रहा है, मेरे को नॉट पैलिंड्रोम मिल रहा है। उसी प्रकार से अभी मैं 1 2 3 4 लिखूंगा और मैं चेक में क्लिक करूंगा तो भी मेरे को नॉट पैलिंड्रोम मिलेगा। मगर यहाँ पे अगर मैं 1 5 1 लिखूंगा तो देखिए 1 5 1 चाहे फिर उसको रिवर्स भी कर दे तो 1 5 1 ही रहेगा। तो इस कारणवश ये मेरे को पैलिंड्रोम देगा। ठीक है, तो आपको अगर ये पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम देखना है तो फिर चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है और यहाँ पे दो फाइल मैंने क्रिएट करके रखा है, एक आपका index.html और एक आपका index.js। ठीक है, और इसका लिंक भी मैंने कर लिया है, जेएस फाइल का लिंक HTML पेज में मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे को एक इनपुट चाहिए जिससे हम लोग यूज़र से वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ INP और इसको टैब दबा दूं तो मेरे को मिल गया एक इनपुट। और यहाँ पे मेरे को सिर्फ आईडी चाहिए तो इसका आईडी मैं रखूँगा इनपुट। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, नेम दरकार नहीं है मेरे को। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटर ए वैल्यू करके, हो गया। तो अब तक अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलेगा। देखिए, एक टेक्स्ट बॉक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है ना, इतना जूम, ठीक है, इतना ठीक है। तो यहाँ पे ये मिल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक बटन चाहिए तो मैं यहाँ पे बी बटन ले लेता हूँ और यहाँ पे इसका नाम मैं लिख देता हूँ चेक। और उसके बाद में इस बटन के द्वारा एक फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे ऑन क्लिक इवेंट के द्वारा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन क्लिक और फिर फंक्शन का नाम जो होगा वो मैं बनाने वाला हूँ पैलिंड्रोम, DROME। ठीक है, ई नहीं देना है, पैलिंड्रोम। ठीक है, और उसके बाद में अब यहाँ पे मैं BR और फिर BR एंड देन यहाँ पे हम लोग रिजल्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक डिव ले लेंगे और यहाँ RES लिख देंगे। ठीक है, ये अभी अगर मैं आपको फिर से एक बार ले जाऊँ यहाँ पे और रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, एक बटन लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, जब भी हम कोई फंक्शन को कॉल करेंगे या फंक्शन बनाएंगे तो ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा। अब इसी नाम का एक फंक्शन हम लोग कहाँ बनाने वाले हैं, JS फाइल में, जावास्क्रिप्ट फाइल में। तो आप सबको पता होगा हम लोग रेगुलर फंक्शन ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे रेगुलर फंक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ फंक्शन लिखना होगा, उसके बाद फंक्शन का नाम देना होगा और ब्रैकेट ओपन क्लोज के साथ नाम देना होगा। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि क्या ये फंक्शन हमारा वर्क कर रहा है, बटन प्रेस करने से क्या ये कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग, अलर्ट मैसेज के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। तो वापस से हम लोग यहाँ जाएंगे और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और जब मैं चेक में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वर्किंग दिखा रहा है। दैट मीन्स जब इस बटन को हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। अब दूसरा चीज़ क्या चाहिए हमको, वो वैल्यू चाहिए। कौन सा वैल्यू चाहिए भैया, ये जो टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग लिखेंगे ना वो वैल्यू चाहिए। तो उस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या है, इनपुट है। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट लिखेंगे। मैं यहाँ पे लेट लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VAL, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू वो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को आईडी देना पड़ेगा, कौन सा आईडी, तो अभी मैंने वहाँ से कॉपी किया है, इनपुट नाम का आईडी जो हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स में दिया है वो। और यहाँ पे फिर डॉट वैल्यू मेरे को लिखना होगा, ठीक है, डॉट वैल्यू। तो यहाँ से मेरे को वो वैल्यू मिल जाएगा, जो भी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे ना वो वैल्यू मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर अलर्ट लिखूँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज करूँ और फिर यहाँ पे VAL लिखूँ, और फिर अगर मैं आप लोगों को यहाँ ले जाऊँ और एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ, अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं अगर लिखता हूँ सचिन और मैं चेक में क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अलर्ट में आप सबको देखने को मिल रहा होगा सचिन, दैट मीन्स वो वैल्यू भी हम लोग ले रहे हैं। अब जो ये वैल्यू मैं ले रहा हूँ ना, मैं इसको स्मॉल लेटर में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिर से एक वैल्यू नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि कैपिटल में होगा। और फिर अभी जो हम लोग यहाँ से वैल्यू उठा रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग कौन सा वैल्यू उठा रहे हैं, VAL, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा VAL और फिर डॉट, और यहाँ लिख दूंगा टू लोअर, मतलब जो भी वैल्यू यूज़र लिखेगा चाहे वो कैपिटल हो जैसा भी हो, सबको मैं क्या कर रहा हूँ, लोअर केस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, मतलब वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको वैल्यू को प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ अलर्ट में। तो यहाँ हम लोग वापस चलते हैं, इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं और देखिए यहाँ पे मैंने सचिन जो लिखा है उसका S कैपिटल है ना, और मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे जो मेरे को प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वहाँ पे S क्या स्मॉल है, क्योंकि हम लोगों ने एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया है टू लोअर केस। ये क्या कर देता है कि स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। बस यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक वेरिएबल और लेने वाला हूँ। मैं एक वेरिएबल और लूँगा और इस वेरिएबल का नाम मैं रख रहा हूँ REV, और इसको मैं खाली रखूँगा। इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको रिवर्स करवाना चाहता हूँ। किसको रिवर्स करवाना चाहता हूँ, जो भी वहाँ से वैल्यू आएगा उस वैल्यू को मैं उल्टा करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को एक लूप चलाना होगा, लेकिन लूप से पहले देखिए मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे len लूँ, मतलब एक वेरिएबल लूँ फिर से, तो यहाँ पे मैं let और फिर len लिख के एक वेरिएबल ले रहा हूँ। और फिर यहाँ पे जो वैल्यू है मेरा डॉट LENGTH, अब ये एक प्रॉपर्टी है, अभी हम लोग इसको यूज़ अगर करेंगे और मैं आपको len को प्रिंट करवा के दिखाऊंगा। len को मैं यहाँ पे अलर्ट में प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि इससे हो क्या रहा है। यहाँ हम लोग जाएंगे और एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ और यहाँ मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ और मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए ये मेरे को स्ट्रिंग का लेंथ देगा। जैसे अभी हम लोग 4 कैरेक्टर इनपुट किए थे तो ये मेरे को 4 दे रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँ तो इसमें 6 कैरेक्टर है, तो ये मेरे को क्या देगा, 6 देगा। मतलब लेंथ जो प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग को रिटर्न करता है, ठीक है। अब हम लोग एक लूप चलाएंगे, तो यहाँ पे फोर लूप का यूज़ करूँगा मैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा let I इज इक्वल टू, अब ये जो I का वैल्यू होगा ये आपका len से एक कम होगा। len से एक कम इसलिए होगा क्योंकि देखिए ये जो स्ट्रिंग होता है ना, ये कुछ हमें इस प्रकार से मिलता है। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई भी स्ट्रिंग अगर हम लोग लेते हैं यहाँ ऊपर में, जैसे मान लीजिए कि SACH एक स्ट्रिंग है, तो अब ये इसका जो इंडेक्स वैल्यू होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है। मतलब इसका लास्ट इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 6 है। मतलब इसका जो लेंथ है वो कितना है, वो 6 है। तो हमको लास्ट एलिमेंट चाहिए, मतलब लास्ट एलिमेंट का जो वैल्यू है वो मैं आई में असाइन करना चाहता हूँ। इसीलिए यहाँ पे len-1 कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे लास्ट वैल्यू असाइन हो। अभी फिलहाल ये 6 कैरेक्टर का है, इसका लेंथ 6 है, तो यहाँ पे 5 असाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बोलूँगा कि जो i है, तो i का वैल्यू अगर
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब कहाँ तक जाना चाहिए भैया, वो 0 तक जाना चाहिए, 0 से और उल्टा नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आई का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो लूप हमारा कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि एक बार मतलब लूप जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको बंद भी तो करवाना ज़रूरी होता है। तो अब उसका लेंथ जो भी हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, लेकिन वो घटते घटते 0 से तो कम होगा ही, और जैसे ही 0 से कम हो जाएगा हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा, और तब तक जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब रिवर्स कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा REV नाम का जो वेरिएबल हम लोग लिए थे उसको हम लोग लिखेंगे, फिर प्लस साइन, फिर इक्वल टू, और उसके बाद में जो वैल्यू है हमारा वैल्यू वाला वेरिएबल उसमें हम लोग यहाँ पे आई पास कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, अभी यहाँ हो रहा क्या है, देखिए REV में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि वो मेरे को वैल्यू आई मतलब एकदम लास्ट वाला वैल्यू देगा। अगर मैं सचिन को ही पकड़ूं तो वो मेरे को n देगा, n स्टोर हो जाएगा REV में, और उसके बाद में फिर I स्टोर हो जाएगा, उसके बाद में फिर H स्टोर होगा, उसके बाद में फिर आपका C स्टोर होगा, फिर A स्टोर होगा, फिर S स्टोर होगा। उसके बाद लूप हमारा एंड हो जाएगा, क्योंकि 0 से कम वैल्यू आ जाएगा, और ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। कहाँ गया कंडीशन हमारा, ये, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी बोल के रखा है कि आई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए। तब तक हम लोग क्या कर चुके होंगे, जो भी हमारा स्ट्रिंग आया रहेगा उसको हम लोग रिवर्स कर चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल यहाँ पे एक चेक बैठा देंगे, इससे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि जो वैल्यू है अगर वो इक्वल टू REV है, मतलब रिवर्स करने के बाद भी अगर दोनों का वैल्यू बराबर मिलता है, दैट मीन्स इट इज ए पैलिंड्रोम, अदरवाइज इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिख रहा हूँ, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर RES। अब ये RES कहाँ से आया, अगर ऐसा आपके मन में ख्याल आ रहा होगा तो मैं आपको फिर से दिखा दूं कि देखिए RES यहाँ पे इस डिव का नाम है, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे डॉट इनर HTML लिखूंगा, और फिर इक्वल टू, और यहाँ पे सिंपल मैं लिख दूंगा PALINDROM, पैलिंड्रोम। और उसके बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा एल्स पार्ट। अगर मान लीजिए कि वो वैल्यू इक्वल नहीं होता है तो इसका मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे कॉपी, और फिर यहाँ कर देंगे पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं सिर्फ ऐड कर दूंगा नॉट ए पैलिंड्रोम, ऐसे कर देते हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा काम करेगा, अदरवाइज कुछ एरर मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 1 to 1 मैं लिखता हूँ, और यहाँ चेक में क्लिक करता हूँ तो देखिए ये पैलिंड्रोम दिखा रहा है। और उसी प्रकार से फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं MADM मैडम लिखता हूँ, और यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये भी पैलिंड्रोम दिखा रहा है। मगर यहाँ पे अगर मैं सचिन लिखता हूँ और उसके बाद चेक में क्लिक करता हूँ तो इट इज़ ए नॉट ए पैलिंड्रोम, यहाँ दिखा रहा है। और इसी प्रकार से 1 2 3 4 मैं 1 लिखता हूँ फिर से और क्लिक करता हूँ तो पैलिंड्रोम दिखाएगा, यहाँ 4 मैं लिख दूँ और चेक करूँ तो नॉट ए पैलिंड्रोम दिखा रहा है। तो आई होप कि आप सबको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा, और जो हम लोग पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम बनाए हैं ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।